और जादुई केले के पत्ते का गाउन। एक गांव में बिमला नाम की एक औरत अपनी 2 बेटियां सुमन और काजल के साथ रहा करती थी। बिमला का पति सुरेश एक नंबर का कामचोर और नशेड़ी किस्म का इंसान था। वो हमेशा नशे की हालत में इधर उधर पड़ा रहता था। लेकिन बिमला को तो अपनी दोनों बच्चियों का पालन पोषण करने के लिए कुछ तो करना ही था। इसलिए उसने अपने खेतों में केले के कुछ पेड़ लगा दिए और उन्हीं केलों को बेचकर वे अपनी बेटियों का पालन पोषण करने लगी। और ऐसे ही कुछ महीने बाद बिमला फिर से गर्भवती हो जाती है। ये बात सुनकर सुरेश बिमला से कहता है, अरे मेरी बात को ध्यान से सुन, अगर तूने मुझे इस बार बेटा नहीं दिया तो मैं तेरी इन दोनों बेटियों को ले जाकर कूड़ेदान में फेंक कर आऊंगा, समझी? सुरेश की ये बातें सुनकर बिमला बहुत घबरा जाती है, क्योंकि बेटा हो या बेटी ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में ही होता है। लेकिन समाज की इस दकियानुसी सोच को भला कौन बदल सकता है। और इन्हीं सब की चिंता में बिमला धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है और ऐसी अवस्था में भी वे खेतों में काम करके अपने शरीर को और भी कमजोर बना लेती है। तभी एक दिन ऐसे ही बिमला जब अपने खेतों में काम कर रही होती है, उसी समय अचानक से बिमला के पेट में दर्द शुरू हो जाता है और उस समय किसी की मदद न मिलने की वजह से बिमला वहीं पर एक बेटी को जन्म देकर अपना दम तोड़ देती है। जिसके बाद सुमन और काजल अपनी नवजात बहन अनन्या को अपनी गोद में उठाए जोर जोर से रोने लगती है। और वहीं सुरेश बिमला के जाने के एक दिन बाद ही कौशल्या नाम की दूसरी औरत से शादी करके उसे घर ले आता है। और कौशल्या घर में आते ही अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती है और कहती है, तुम दोनों मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये मेरा घर है, कोई अनाथ आश्रम नहीं जो तुम दोनों यहाँ पर मुफ्त की रोटियाँ तोड़ोगी। इसलिए ये टोकरियाँ उठाओ और जो तुम्हारी माँ ने केले के पेड़ लगाए हैं ना, उसमें से केला तोड़कर बाजार में बेच कर आओ और जितने भी पैसे मिलेंगे चुपचाप से लाकर मुझे दे देना। और एक बात और, अपनी इस नवजात बहन को भी अपने साथ ले जाओ, वरना दिन भर रो रो कर मेरा सर खा जाएगी। इतना सुनकर काजल और सुमन सर पर केले की टोकरी और अपने हाथ में अपनी नवजात बहन अनन्या को लेकर बाजार में केले बेचने जाती है कि उसी समय अनन्या जोर जोर से रोने लगती है। तभी सुमन कहती है, अरे ओ मेरी प्यारी बहन, तुम क्यों रो रही हो, क्या हुआ? दीदी, मुझे लगता है कि हमारी नन्ही सी बहन को भूख लगी है, क्योंकि हमारी सौतेली माँ ने तो कल से ही हमारी बहन को दूध नहीं दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे दीदी? हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम अपनी बहन के लिए दूध खरीद सके। तुम चिंता मत करो काजल, अभी हम ये केले बेचकर अनन्या के लिए दूध खरीद लेंगे। इतना कहकर वे दोनों बहनें बाजार में केले बेचने चली जाती है और पेड़ के ताजे और सुंदर केले को देखकर उनके सारे केले बिक जाते हैं। जिसके बाद सुमन उन्हीं पैसों में से 20 रुपए निकाल कर उससे दूध खरीदकर अपनी छोटी बहन अनन्या को पिला देती है। जिसके बाद अनन्या चुप हो जाती है और खिलखिलाकर हंसने लगती है। जब थोड़ी देर बाद वे दोनों बहनें घर पहुंचती है तो कौशल्या कहती है, आ गई तुम दोनों, आखिर इतनी देर कहाँ लगा दी थी? सारे केले बिक गए हैं ना? जी माँ, सारे केले बिक गए। तो वहाँ खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही हो? ला मेरे पैसे दे इधर। इतना कहकर कौशल्या सुमन से पैसे लेकर गिनने लगती है, लेकिन उसमें से 20 रुपए कम होने की बात सुनकर कौशल्या गुस्से में कहती है, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे मेरे पैसे खर्च करने की? माँ, हमारी बहन को बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए हमने बस उसके लिए थोड़ा सा दूध खरीदा था। काजल की ये बात सुनकर कौशल्या का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वो काजल को एक थप्पड़ मार देती है। उसी समय सुमन रोते हुए कहती है, माँ, आप हम लोगों को भले ही खाना मत दीजिए, लेकिन कम से कम हमारी इस नवजात बहन को तो दूध दे दीजिए, ये अभी बहुत छोटी है माँ। अरे तुम्हारी इस नवजात बहन का क्या मैंने ठेका ले रखा है? और आज इसके चक्कर में मेरे 20 रुपए खर्च हो गए, और अगर ये यहाँ पर रही ना तो न जाने मेरे कितने पैसे खर्च हो जाएंगे। इसलिए आज मैं इसको इसके असली ठिकाने पर पहुँचा ही देती हूँ। इतना कहकर कौशल्या सुमन के हाथ से अनन्या को छीनकर उन दोनों बहनों को कमरे में बंद करके अनन्या को कूड़ेदान के डिब्बे के पास छोड़कर आ जाती है और कमरे में बंद दोनों बहनें अपनी नवजात बहन के लिए जोर जोर से रोने लगती है। उसी समय कौशल्या कमरे का गेट खोलकर उनसे कहती है, अरे ओ, अब ये रोना धोना बंद करो तुम दोनों और चुपचाप से घर के काम में लग जाओ, वरना तुम दोनों को भी तुम्हारी बहन के पास ही छोड़ कर आ जाऊंगी, समझी? अपनी सौतेली माँ की बात सुनकर
दोनों बहनें डर जाती है और चुपचाप घर के काम में लग जाती है। और शाम को जब सुरेश नशे की हालत में घर आता है तो सुमन और काजल उसे सारी बातें बता देती है, लेकिन सुरेश उनका पक्ष लेने की बजाय उल्टा उन्हीं से कहता है, अरे ये तो बहुत अच्छा किया कौशल्या ने, वरना तेरी माँ ने तो तुम दोनों को मेरी छाती पर बोझ बनाकर छोड़ दिया था। अरे तुम दोनों को भी मैं बचपन में कहीं छोड़ आता तो कितना अच्छा होता। अरे नहीं नहीं, अगर आप इन्हें छोड़ आते तो हमारे लिए काम कौन करता? और तुम दोनों यहाँ मेरे पति से मेरी ही चुगली कर रही हो। रुको, तुम्हें अभी बताती हूँ। इतना कहकर कौशल्या उन्हें जोर जोर से मारने लगती है और कहती है, बहुत पर निकल आए हैं ना तुम दोनों के। जब आज रात को तुम दोनों को खाना नहीं मिलेगा ना, तब पता चलेगा। इतना कहकर कौशल्या दोनों बहनों को खाना नहीं देती है और दोनों बहनें रोते हुए पूरी रात अपनी बहन अनन्या को याद करती रहती है। उसी समय आधी रात में ही उस कूड़ेदान के सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुक जाती है और उसमें से एक सुंदर और मॉडल लड़की बाहर निकलती है, जिसका नाम सौम्या था और वह एक बहुत बड़ी कंपनी में फैशन डिजाइनर का काम किया करती थी। और वह उस दिन उस गांव में अपने काम के सिलसिले में आई हुई थी, लेकिन वापस जाते समय जब उसकी नजर कूड़ेदान के पास पड़ी उस नवजात बच्ची पर पड़ती है तो वह अपनी कार से बाहर निकलकर उस बच्ची को अपनी गोद में उठाते हुए कहती है, ओह माय गॉड, ये इतनी छोटी सी बच्ची किसकी है और इसे यहाँ डस्टबिन के पास किसने छोड़ दिया? लगता है इस गांव में अभी भी पिछड़ी सोच वाले लोग रहते हैं, तभी तो किसी ने अपनी इस नवजात बच्ची को इस कूड़े के पास छोड़ दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस बच्ची को अपने साथ ले जाऊंगी और इसे एक अच्छा भविष्य दूंगी। इतना कहकर सौम्या अनन्या को अपने साथ शहर लेकर चली जाती है और शहर में अनन्या का वो अच्छे से ख्याल रखने लगती है और समय के साथ साथ सौम्या को भी अनन्या के साथ रहना अच्छा लगने लगता है। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और वह दोनों बहनें भी बड़ी हो जाती है, लेकिन उनकी जिंदगी तब भी वैसी की वैसी ही रहती है, क्योंकि कौशल्या उन पर अभी भी उतना ही अत्याचार करती है जितना कि वो बचपन में उन पर किया करती थी। ना ही उन्हें वो ठीक से खाने को देती है और ना ही उन्हें पहनने के लिए कपड़े देती है। लेकिन आज भी दोनों बहनें अपनी बहन अनन्या को याद कर रोती है। दीदी, अगर आज हमारी बहन अनन्या भी यहाँ होती तो वो भी कितनी बड़ी हो चुकी होती ना। अच्छा हुआ काजल जो वो आज हमारे साथ नहीं है, वरना उसकी जिंदगी भी हमारे जैसे ही दुखों से भरी होती। लेकिन दीदी, हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारी बहन जिंदा है भी कि नहीं। और वहीं अनन्या को भी अक्सर सपने में अपनी दोनों बहनों की आवाज सुनाई देती थी, इसलिए वो हमेशा सौम्या से कहती थी, माँ, मुझे अक्सर ऐसे सपने क्यों आते हैं जैसे मेरी कोई बड़ी बहन है और वो मुझे पुकार रही है। बेटा, शायद इस दुनिया में तुम्हारी कोई बहन हो और वो तुम्हें हमेशा याद करती हो, इसलिए शायद तुम्हें ऐसे सपने आते हैं। और इस तरह कहीं न कहीं अनन्या के दिल को भी अपनी बहनों का इंतजार था। ऐसे ही एक दिन जब काजल केले के पेड़ से केला तोड़ रही होती है, उसी समय उसके कपड़े पास के झाड़ में फंसकर फट जाते हैं और वो कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं ये फटे हुए कपड़े पहनकर बाजार कैसे जा पाऊंगी? काजल, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं ठीक होगा दीदी, क्योंकि ना तो माँ मुझे नए कपड़े दिलवाएगी और ना ही मैं ये फटे हुए कपड़े पहनकर बाजार जा सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही वहाँ गई तो लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। इतना कहकर काजल सुमन के गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। रोने की आवाज सुनकर उस केले के पेड़ में से एक आवाज आती है, चिंता मत करो सुमन और काजल, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, क्योंकि तुम्हारी माँ ने एक बच्चे की तरह ही मुझे यहाँ पर लगाकर मेरी सेवा की थी, तो उनके बच्चों के प्रति तो मेरा भी कोई फर्ज बनता है ना। तो तुम लोग मेरे इन जादुई केले के पत्ते से अपने लिए किसी तरह की ड्रेस बना सकती हो और ये ड्रेस कभी भी खराब नहीं होगा। क्या जादुई केले के पत्ते? इसका मतलब तुम एक जादुई केले के पेड़ हो? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये बात तुम्हारी माँ को नहीं पता था, इसलिए शायद उन्होंने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। लेकिन आज मुझे मौका मिला है तुम लोगों की मदद करने के लिए, इसलिए तुम मेरे इस जादुई केले के पत्ते को ले जाकर अपने लिए किसी भी तरह की ड्रेस बना लो। इतना सुनकर सुमन और काजल
जादुई केले के पत्तों को ले जाकर अपने लिए सुंदर सा गाउन बना लेती है और उसी गाउन को पहनकर वह बाजार में केले बेचने जाती है। और उसी दिन सौम्या भी नए डिजाइन के चक्कर में फिर से उस गांव में आती है। और जब उसकी नजर सुमन और काजल के केले के पत्तों से बने गाउन पर जाती है तो वह उनके पास जाकर उनसे कहती है, अरे वाह, केले के पत्ते का गाउन, ये तो एकदम यूनिक डिजाइन है। क्या ये गाउन तुम लोगों ने खुद बनाया है? जी मैम, वो हमारे पास कपड़े नहीं थे तो हमने इन केले के पत्तों से ही ये गाउन बनाया है। वाओ, सच में तुम लोग तो बहुत ही टैलेंटेड हो। क्या तुम लोग मेरे साथ काम करना चाहोगी? इसके बदले मैं तुम्हें बहुत से पैसे दूंगी। तुम लोग चलो मेरे साथ। इतना कहकर सौम्या काजल और सुमन को अपने साथ शहर ले जाती है और उन्हें भी अपनी ही कंपनी में एक अच्छे पोस्ट पर नौकरी दिलवा देती है, जिसके बदले उन्हें बहुत सारे पैसे भी देती है। और जब सौम्या उन्हें अपने घर पर खाने के लिए ले जाती है तो बातों ही बातों में अनन्या उन्हें अपने सपनों के बारे में बता देती है। उसी समय वो दोनों कहती है, क्या तुम्हारा नाम अनन्या है? क्या तुम सौम्या मैम को किसी गांव में मिली थी? हाँ, लेकिन ये सब आपको कैसे पता? क्योंकि हमें तुम्हारी वो अभागन बहन है जिसकी आवाज तुम अपने सपनों में सुनती हो। तुम मेरी बहन हो अनन्या। क्या आप लोग ही मेरी बहन हो? इतना कहकर वे तीनों बहनें एक दूसरे को गले से लगा लेती है और खुशी खुशी एक साथ रहने लगती है। और वहीं उन दोनों के जाने के बाद कौशल्या और सुरेश पूरी तरह से रोड पर आ जाते हैं और दर दर की ठोकरें खाने लगते हैं। और इस तरह से उन लोगों को उनके किए की सजा मिल जाती है और उन तीनों बहनों को उनका इंसाफ।